हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी। आई एम योर क्वांट एजुकेटर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ का जो एग्जाम हुआ एंड आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बारे में। तो आरआरबी पीओ के बारे में हमारे मन में क्या क्वेरीज सबसे ज्यादा उठ रही हैं वो है रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या हो सकती है, इंटरव्यू में मतलब फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने कट ऑफ, हमारे कट ऑफ से कितने ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपको मुझे लगता है 14 से 15 फरवरी के बीच में आ जाना चाहिए आरआरबी पीओ मेंस का। एंड कट ऑफ की बात करें गाइस तो लास्ट ईयर के मुकाबले अगर इस बार पेपर देखें तो आपका मैथ्स और रीजनिंग इजी था बट कंप्यूटर थोड़ा सा मॉडरेट था एंड जीए भी था। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी भी थोड़ी सी अच्छी थी। ओके, तो ऑल ओवर बात करें तो मुझे लगता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं वही उसी के आसपास रहनी चाहिए जैसे लास्ट ईयर गई थी। बाकी अगर सबसे ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करती है आपकी वैकेंसी पर कि किस हिसाब से आपकी वैकेंसी है। तो अगर हम बात करें जहाँ पर आपकी ज़्यादा वैकेंसी है तो हो सकता है वहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जाए एंड जहाँ पर कम है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपकी पिछले साल से ज़्यादा होगी कट ऑफ। ओके, और अब बात आती है क्या कि इंटरव्यू के लिए क्या है। ओके, तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपके कट ऑफ से 10 to 15 मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो आपको इंटरव्यू में एक एज मिल जाता है। ठीक है, तो चांसेस आपके सिलेक्शन के उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपके कम है तो फिर आपको इंटरव्यू में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड आपके लक पे भी वो चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जिनके कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं कि उनका सिलेक्शन ना हो, तो वो थोड़ा सा लक पे बात आ जाती है या फिर आपके इंटरव्यू में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है इस चीज़ पर बात आ जाती है। तो आपसे अगर आपका मेंस निकलता है तो मैं ये बोलूँगी कि आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा। तो इसलिए अपना जीए और अपना न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए आसपास की चीज़ों से आपको आपकी जानकारी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको अच्छे से आप पढ़ लो कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इम्प्लीमेंट हुई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके आरआरबी पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर मैं बात करूं कि आरआरबी क्लर्क वाले स्टूडेंट्स जिनका निकला है या वो उनके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो उनको मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहली क्या है कि उनके दिमाग में है कि मैम हिंदी इंग्लिश क्या हमें वही सेलेक्ट करना है। तो यस, बिल्कुल आपको वही सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो जैसे आप मॉक में देते हो हिंदी इंग्लिश आता है तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश अलग अलग रहेगा। आपको टिक करना है कि आपको कौन सा सेक्शन वहाँ पर करना है। ओके, अगर मान लो कि आप कंफ्यूज हो कि आपको हिंदी मान लो टफ आ रही है या आप इंग्लिश पे स्विच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि इंग्लिश सेक्शन आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा और वो आपका टाइम चला जाएगा जो आपने हिंदी को पहले दिया। तो इसके लिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि एक बार अगर आप में आपके दिमाग में ये चीज़ आती है डाउट कि हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, ये आपको खुद नहीं उसी वक्त सोचना है, तो आप पहले ओवरव्यू ले सकते हो जल्दी से हिंदी का कि हाँ भाई देख ले कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अदरवाइज आप इंग्लिश पर स्विच कर सकते हो। बाकी बात आती है क्या कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आरआरबी क्लर्क में, तो हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, मैथ्स में भी आपको अच्छा स्कोर करना है और बाकी जीए में जितना भी आपको आता हो उतना एक्यूरेसी के साथ करना है और कंप्यूटर में उतना करना है। तो यहाँ पर आपके लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट जरूर दें। ठीक है, क्लर्क का इंपॉर्टेंट बनता है। देखो पीओ में क्या होता है, आप सेक्शनल टेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीओ में आपके पास सेक्शनल डिवाइड भी होता है। बट आरआरबी का एग्जाम ऐसा होता है जहां पर आपको टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ नहीं होती और आपको हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ भी निकालनी पड़ती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आरआरबी पीओ में आपके अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे हैं बट आपका किसी भी एक सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती है तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है वहीं पर। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सोचनी है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मैक्सिमम मतलब अच्छे से अच्छा स्कोर करना है आरआरबी क्लर्क में, क्योंकि वहाँ आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जानी है ऑब्वियसली, क्योंकि पेपर आपका उस लेवल का नहीं आता, ईजी आता है, एवरेज स्टूडेंट्स के हाथ का होता है वो। ठीक, तो उस हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि आप मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो उस हिसाब से आप उनको दो। रीजनिंग, मैथ्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी जीए आप कर ही रहे। जीए में एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये आपका ऐड हो गया है तो इनमें से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है। पहली चीज़ तो रीजनल रूरल एरिया से रिलेटेड जितनी आपकी क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे नाबार्ड से रिलेटेड जितनी न्यूज़ है उनको कवर कर लीजिए। आपकी क्या कहते हैं मनरेगा से रिलेटेड न्यूज़ है, बाकी कुछ ग्रामीण लोगों के लिए या कोई भी स्कीम बनती है वो कब लॉन्च हुई, ये सारी चीज़ें कुछ न्यूज़ में रह रही हो वो चीज़ें आपको करनी है। और जितनी भी आपकी बजट में स्कीम्स
आई हैं या फिर इम्प्लीमेंट हुई, उनसे कुछ फ़ायदा हुआ लास्ट ईयर, जैसे आपकी कौन कौन से सुनी थी, मैंने कल भी आपको बताया था कि उज्ज्वला हो गई, ऑपरेशन ग्रीन, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस तरह की जितनी भी आपकी स्कीम है जो आपके बजट में मेंशन्ड है, उन वो कब लॉन्च हुई, या सरकार ने जितनी भी स्कीम आपकी बनाई, उज्ज्वला स्कीम, तो ये कब बनी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाबार्ड का फंक्शन पता होना चाहिए कि वो क्या करता है, आपका मनरेगा में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, एनबीएफसी के बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा डीप में पढ़ लो, इनकी हिस्ट्री पढ़ लो, कब कौन सी पहली कब बनी और किस पर मतलब कौन सी न्यूज़ में चल रही है, तो इन सारी रिलेटेड चीज़ें आपको जीए में पता होनी चाहिए। तो ये रही आपकी जीए की बात। और जीए में गाइस देखो, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप एक सोर्स से थोड़ा सा डीपली पढ़ लो। बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म की वीकली क्विजेस दीजिए, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की नहीं, डिफरेंट की। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन फॉर्मेशन चेंज होता जाएगा और कुछ नए क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे कि आप उनको वहाँ पर देख सकते हो कि हाँ, कुछ न्यू क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। और बाकी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, बाकी भगवान के हाथ में है, जब आप मेहनत करो तो कुछ अच्छा तो आपको अचीव जरूर होगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ लास्ट में बता दूँ, 10 बजे मेरी डेली क्लास हो रही है रात को मैथ्स की, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो डेली 10 PM पर। वो मैं आपको IBPS क्लर्क मेंस एंड RRB क्लर्क मेंस के लिए मैथ्स की ले रही हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं गाइस, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ से फ़ायदा होगा। तो आप डेली 10 PM पर उसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।